हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर हिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम आपके लिए नया अध्याय लेके आए हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं धनुष भंग। ये उस समय की बात है जब माता सीता का स्वयंवर हो रहा था और उस समय वहाँ पर बहुत से राजा उपस्थित। तो सभा में जितने भी राजा उपस्थित थे वो धनुष को उठाने में असफल रहे। धनुष तोड़ने की तो बात ही छोड़ दो। फिर भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष भंग के लिए उठते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। इस पद में धनुष भंग के लिए जो मंच बना हुआ है उस पर जब भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, उदित अर्थात निकलना, उदयगिरी अर्थात उदयाचल पर्वत पर, मंच पर रघुवर अर्थात भगवान श्री राम, बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य। तो तुलसीदास जी कहते हैं उदित उदयगिरी मंच पर अर्थात माता सीता के स्वयंवर के समय जो वहाँ पर मंच बना हुआ है विशाल, उसको उदयाचल पर्वत के समान माना गया है। रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र जी के रूप को बाल पतंग बाल सूर्य माना गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही बिकसे संत सरोज, बिकसे अर्थात खिलना, संत सरोज संत रूपी कमल, सब हर्ष से हर्षित हो जाना, लोचन भृंग, लोचन अर्थात नेत्र, भृंग भौरे, नेत्र रूपी भौरों का हर्षित अर्थात खुश होना। तो इसका मतलब क्या होगा कि संत रूपी कमल खिल उठे, हर्षे लोचन भृंग और नेत्र रूपी भौरे हर्षित होते। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित उठे। अब इसका आशय क्या होगा। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, मतलब कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे, बिकसे सन सरोज, इसका मतलब कि वहाँ पर जितने भी सज्जन पुरुष बैठे हुए थे सब हर्षे लोचन भृंग अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अर्थात आशय ये है कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो अवधी है। शैली प्रबंध और चित्रात्मक हो जाएगा। रस अद्भुत, छंद यहाँ पर हमारा दोहा हो जाएगा। अलंकार, उदित उदयगिरी में कौन सा अलंकार हो जाएगा, ऊ वर्ड का क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है ऊ वर्ड को, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और रघुवर बाल पतंग में रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, और गुण माधुर्य होगा। अब अगला पद क्या है हमारा, निरपनय केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आयुष मागा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, ज्यों कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृग नाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। इस पद में भगवान श्री राम की विनम्रता और संपूर्ण नगरवासियों के बारे में वर्णन किया गया है। नृपना केरी आशा निसनासी, नृपना अर्थात वहाँ पर सभा में जो राजा उपस्थित हो रहे हैं उनकी बात हो रही है। आशा निसी, निसी मतलब रात्रि, आशा निसी आशा रूपी रात्रि नासी नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन मतलब वचन, नखत
तारों का अवली समूह ना प्रकाशी, चमकना बंद हो जाना, मतलब उनके वचन रूपी तारों का जो समूह था वो चमकना बंद हो गया, अर्थात वहाँ पे जो सभा में राजा उपस्थित थे वो मान हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी मतलब अभिमानी, महिप राजा, कुमुद कुमुद सकुचाने संकुचित हो गए, मतलब अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। कपटी अर्थात कपटी भूप राजा, उलूक उल्लू लुकाने छिप जाना, मतलब कपटी जो राजा रूपी उल्लू थे वो छिप गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि देवा मतलब मुनि और देवता रूपी कोक, कोक मतलब चकवा या कोयल, विशोक शोक रहित मतलब प्रसन्न होना, अर्थात मुनि और देवता रूपी चकवे प्रसन्न हो गए। बरसही सुमन मतलब फूलों की वर्षा करना, जनावही सेवा सेवा प्रकट करना, जो वहाँ पे मुनि और देवता रूपी चकवे थे प्रसन्न हो गए और वो फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट करने लगे। गुरु पद गुरु की चरणों का बंदी वंदना करना, सहित अनुरागा मतलब अत्यधिक प्रेम के साथ, राम राम जी ने मुनियों की सन आयुष आयुष मतलब आज्ञा मांगा। रामचंद्र जी ने अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु के चरणों की वंदना करने के बाद वहाँ उपस्थित मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग के स्वामी, सकल जग स्वामी समस्त चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी मत वाले मंजू सुंदर बर श्रेष्ठ कुंजर हाथी गामी की चाल से चले, मतलब समस्त चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले और श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले। चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम की चलते ही सब पुर नारी, नगर के सभी स्त्री और पुरुष। पुलक पुरी तन भय सुखारी, पुलक अर्थात रोमांच, तन शरीर, सुखारी सुखों से, और उनके शरीर रोमांच से पुलकित हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत समारे, बंदी वंदना करना, पितर पूर्वजों की, स्त्री और पुरुष ने अपने पूर्वजों की वंदना की, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और वो कहते हैं कि अभी तक हमने जितने भी पुण्य कर्म किए, अगर उनका प्रभाव मतलब अगर हमने जितने भी पुण्य कर्म किए अगर उनका हमें थोड़ा सा भी फल मिले तो शिव धनु मृणाल की नाई, शिव धनु शिव जी के प्रचंड धनुष को मृणाल कमल की नाल की नाई के समान तोहरहु राम राम जी तोड़ डालें। गणेश गोसाई, हे गणेश जी, स्त्री पुरुष ने अपने पूर्वजों की वंदना की और फिर कहते हैं कि हे गणेश जी, अभी तक हमने जितने भी पुण्य कर्म किए अगर उनका हमें थोड़ा सा भी फल मिले तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष को कमल की नाल के समान तोड़ डालें। अब हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा क्या होगा? अवधि, यहाँ पर शैली, प्रबंध और वर्णात्मक, रस, भक्ति, छंद, दोहा, अलंकार, यहाँ रूपक और अनुप्रास होगा, गुण, प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना। राम ही प्रेम समेत लखि सकिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कही बिलखाई। इस पद में सीता जी की माता का श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह को बताया गया है। राम ही प्रेम समेत, राम ही राम जी को प्रेम समेत वात्सल भाव के साथ लखी देखकर सखी समीप बुलाई, सखियों को अपने समीप बुलाई। सीता मातु, सीता जी की माता, स्नेह बस स्नेह वश
वचन कही बिलखाई, बिलखाई मतलब विलाप करते हुए वचन कही, उनसे कहने लगी। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य भाव के साथ देखकर सीता जी की माता ने सभी सखियों सहेलियों को अपने समीप बुलाया और विलाप करते हुए उनसे कहने लगी। काव्यगत सौंदर्य क्या होगा यहाँ पर? भाषा अवधि लिखेंगे हम, शैली प्रबंध, रस वात्सल्य होगा क्योंकि सीता जी की माता और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच के प्रेम को बताया गया है, इसीलिए वात्सल्य होगा। छंद दोहा हमारा होगा, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हित हमारे, को न बुझाई कयु गुर पाही, ये बालक असी हट बल नाही, रावण बाण हुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदवानी, तेजवंत लघु गण्य नरानी, कह कुबंज कह संधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। इस पद में सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी के प्रति बहुत ही चिंता कर रही हैं, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। सखी सब कौतुको देख निहारे, जो कहावत हित हमारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपने सखी से कह रही हैं, सखी हे सखी, सब कौतुको मतलब तमाशा, देखा निहारे देखने वाले हैं, जो कहावत जो कहते हैं, हितु हमारे, हितु मतलब हित की चिंता करने वाले लोग हमारे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं वे सब भी तमाशा ही देखने वाले हैं। कोई ना नहीं बुझाई समझाकर, कही कहता गुरु पाही, गुरु पाही मतलब गुरु विश्वामित्र की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर ये नहीं कहता है ये बालक कि ये श्री राम बालक हैं, अस हट बल नाही, और इनके लिए ऐसा हट करना उचित नहीं है। मतलब कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर ये नहीं कहता है कि ये श्री राम अभी बालक है और इनके लिए ऐसा हट करना उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, चापा मतलब धनुष। रावण और बाण जैसे असुरों ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं, हारे सकल भूप करितापा, हारे सकल मतलब पराजित हो गए, भूप राजा, करिदापा, दापा मतलब घमंड करके। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि यहाँ उपस्थित सभी राजा घमंड करके पराजित हो गए। सो धनु वही धनुष, राजकुंवर मतलब श्री रामचंद्र जी कर हाथ में दे रहे हैं, वही धनुष श्री रामचंद्र जी के हाथ में दे रहे हैं। बाल बच्चे, मराल हंस, हंस के बच्चे, मंदर मंदराचल पर्वत, लेही मतलब उठाना। तो सीता जी की माता कहती हैं कि कोई इन्हें ये क्यों नहीं समझाता कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। अब हम आपको दोबारा बता दे रहे हैं स्टार्टिंग से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपने सखी से कह रही हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं वे सब भी तमाशा ही देखने वाले हैं। को न बुझाई, कोई भी इनके गुरु को समझाकर ये नहीं कहता है कि ये श्री राम अभी बालक हैं और इनके लिए ऐसा हट करना उचित नहीं है। रावण और बाण जैसे असुरों ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं और यहाँ उपस्थित सभी राजा घमंड करके पराजित हो गए, वही धनुष श्री राम
रामचंद्र जी के हाथ में दे रहे हैं। कोई इन्हें ये क्यों नहीं समझाता कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। यहाँ पर सीता जी की माता का कहने का आशय ये है कि जिस शिव जी के धनुष को बड़े से बड़े वीर और राजा उसको छू भी नहीं पाए और उठा भी नहीं पाए, तो विश्वामित्र ने बालक राम को धनुष को तोड़ने के लिए आज्ञा कैसे दे दी। कोई इनको समझाता क्यों नहीं। भूप शयानप सकल सिरानी, भूप अर्थात राजा जनक, शयानप शयानापन, सकल समस्त ज्ञान, सिरानी समाप्त होना। तो सीता जी की माता कहती हैं कि राजा जनक का समस्त ज्ञान और शयानापन समाप्त हो गया है। सखी विधि गति कछु जात न जाने, सखी अर्थात हे सखी क्या करूं विधि गति, विधाता की गति, कछु जात न जाने अर्थात वो क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रही है। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तो उनकी एक चतुर सहेली कोमलवाड़ी में बोलती है, तेजवंत लघु गणीय नरानी, तेजवंत तेज से युक्त, लघु छोटा, गणीय नरानी छोटा नहीं मानना चाहिए। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि देखने में छोटा होने पर भी तेज से युक्त मनुष्य को छोटा नहीं मानना चाहिए। कहाँ कुंभज, कहाँ कहाँ कुंभज मतलब कुंभ से उत्पन्न ऋषि अगस्त्य, कहाँ सिंधु अपारा और कहाँ विशाल समुद्र। सोस्यु सुजसु सकल संसारा, सोस्यु मतलब सोखना। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कहाँ कुंभ से उत्पन्न मुनि अगस्त्य और कहाँ विशाल समुद्र, लेकिन उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया। सुजसु सुयस सकल संसारा, संपूर्ण संसार में, इस कारण से उनका सुयस संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, तो सीता जी की माता की सखी कह रही है रवि मंडल सूर्य मंडल देखत देखने में, लघु छोटा, लागा लगता है, तो वो कहती हैं सूर्य मंडल भी देखने में कितना छोटा लगता है। उदय तास, उदय होते ही त्रिभुवन तीनों लोकों का तम अंधकार भाग जाता है। वो कहती हैं सूर्यमंडल भी देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। अब काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा तो हमारी अवधि ही रहेगी, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक, रस वात्सल्य होगा, छंद चौपाई है ये, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है, गुण प्रसाद। आइए अब हम अपना अगला दोहा देखते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहु बस कर अंकुश खर्व। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता श्री राम को बालक समझती हैं और उनको लगता है कि अभी वो धनुष तोड़ने में असमर्थ हैं, तो उनकी सहेली या सखी उनको समझाते हुए कहती है कि मंत्र परम अत्यधिक, लघु छोटा, बस अर्थात वश, विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शंकर, सुर सर्व और सभी देवता। आशय ये है जासु बस मतलब जिस मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता आदि भी रहने को विवश होते हैं, मंत्र परम लघु, वो मंत्र भी अत्यधिक छोटा ही होता है। अर्थात जिस मंत्र के वश में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने को विवश होते हैं, वो मंत्र भी अत्यधिक छोटा ही होता है। महामत गजराज अत्यधिक विशाल और मदमत गजराज हाथी, कहु बस में कर लेना, अंकुश के द्वारा, खर्व छोटे से। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हाथी क्या होता है, बहुत ही विशाल होता है, बट उस पर जो महावत बैठता है वो एक छोटे से अंकुश के द्वारा उस विशाल और मदमत गजराज को अपने वश में कर लेता है।
अर्थात जिस मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता आदि भी रहने को विवश होते हैं, वो मंत्र भी अत्यधिक छोटा ही होता है। अत्यधिक विशाल और मदमद गजराज को भी महावत छोटे से अंकुश के द्वारा अपने वश में कर लेता है। अब हम काव्यगत सौंदर्य की बात कर लें। भाषा अवधि लिखेंगे, शैली, प्रबंध, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। अब हमारा पद क्या है? काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजे संसहु अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी, सखी वचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोक वैदही, सभय हृदय बिनवत जहिते ही, मन ही मन मनाओ अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करहितु हरहु चाप गरु आई, गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे कीन्हो तौ सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुनः सीता जी की माता की सहेली उनको समझाते हुए कहती है कि काम कुसुम, कामदेव ने कुसुम फूलों की, धनुषायक धनुष बाण लीने लेकर, सकल भुवन समस्त लोगों को अपने बस की ने अपने बस में कर रखा है। वो कहती हैं कि कामदेव जी ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। देवी तजे संसो अस जानी, हे देवी तजे त्याग कर दो, संसो अपने संशय को, अस जानी और ये अच्छे से जान लो। अर्थात उनकी सहेली कहती है कि हे देवी इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो और अपने संदेह को त्याग कर दो। देवी तजे संसो अस जानी, हे देवी तजी त्याग कर दो, संसो अपने संदेह को, अस जाने और इस बात को अच्छे से जान लो। उनकी सहेली उनसे कहती है कि हे देवी इस बात को आप अच्छे से जानकर अपने संदेह को त्याग कर दो। भंजब मतलब तोड़ना, धनुष राम, राम धनुष को, सुनो आप सुनिए, रानी हे रानी, हे रानी आप सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, सखी के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर मिटा विषाद मतलब सहेली की इस प्रकार के वचन को सुनकर उनकी जो उदासी थी वो समाप्त हो गई, बढ़ी अति प्रीति और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका मन में उनका जो स्नेह था वो बढ़ गया। तब राम ही बिलोक बेदई, तब उसी समय श्री रामचंद्र जी को बिलोकी देखकर सभय हृदय बिनवत जेहिते ही, अर्थात सीता जी के ध्यान में उस समय जो भी देवता आए उनसे राम जी की सहायता हेतु विनती करने लगी। मन ही मन मनाओ अकुलानी, अर्थात सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं, हो प्रसन्न कि आप प्रसन्न हो जाइए, महेश भवानी हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपन सेवकाई, वो ये कहती हैं कि मैंने आपकी जो कुछ भी सेवा आराधना की है, करहु सफल उसका सुफल प्रदान करते हुए, कर हितु और मुझ पर कृपया करके, हरहु चाप अर्थात धनुष गरु आई, जो धनुष की गरुता अर्थात जो भारीपन है धनुष का उसको कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, वो कहती हैं कि हे गणों के नायक और मन वांछित वर देने वाले देवा गणेश जी, आज लगे कीन्हो तू सेवा, मतलब मैंने आज ही के दिन के लिए अर्थात श्री रामचंद्र जी को अपने पति के रूप में कीन्हो तू सेवा आपकी पूजा अर्चना की थी। अर्थात वो कहती हैं कि हे गणों के नायक और मन वांछित वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के दिन के लिए श्री राम को अपने
पति के रूप में आपकी पूजा अर्चना की थी। बार बार विनती सुन मोरी, आप बार बार की जा रही मेरी विनती को सुनिए। करहु चाप गरुता अति थोरी, और धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। आइए हम काव्य का सौंदर्य देखते हैं। भाषा, अवधि, शैली, वर्णात्मक, रस, भक्ति, छंद, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास, गुण, प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा।